पंचकुला में आज हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि HIV एड्स जागरूकता संदेश वाली 3 फैब्रिकेटेड वैन पंचकुला जिले के संलग्न क्षेत्रों, उच्च जोखिम समूह स्थलों, ट्रक यूनियनों और टैक्सी स्टैंडों पर HIV एड्स परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान करेगी, जिनमें एक काउंसलर और एक लैब टेक्नीशियन होगा। Our star champion, okay. Thank you so much. राजीव अरोड़ा आज पंचकुला के सेक्टर 6 में हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा HIV एड्स और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप और हम सारे क्योंकि यहाँ पर एज पार्ट ऑफ आवर जॉब इन दिस पर्टिकुलर इट इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर देम, उनके लिए ये सब करना जो है दैट इज अ पार्ट फ्रॉम whatever they are doing as a job. I think that's a very great commitment. So I will not say much about it. Whatever I have been given by the department contains a lot of statistics, this, that, but I will concentrate on 3-4 things. First and foremost, as far as the drugs are concerned, by now we know that, and it has been mentioned also, that primarily people started just for the sake of fun. So which means the youngsters, the campuses, universities, this, that, they are areas where people take into it. So our first goal is always to see that how we can kind of suppress the... यह कार्यक्रम एक अभियान मोड में टाइटल बी स्मार्ट डॉट स्टार्ट के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जिंगल के माध्यम से HIV एड्स और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए बैन में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इसी तर्ज पर यह अभियान हरियाणा के सभी जिलों में चलाया जाएगा। बेसिकली तो ये जो ड्रग अब्यूज़ डे है, जो इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है, उसके बाद इसमें किस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और मेन काम ये है कि किस प्रकार हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं ताकि हमारा यूथ है, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको हम ड्रग्स के जो इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बता सकें। और साथ ही साथ हम जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, HIV से कनेक्टेड जो कार्यक्रम जा रहे हैं, जो टेस्टिंग वगैरह सारी है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो एक प्रोग्राम है वो आज लॉन्च किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है, आप जानते हैं कल हमारा मेगा वैक्सीनेशन डे था। एक दिन में हमारे हरियाणा ने 6,27,000 वैक्सीन जो है वो एक ही दिन में लोगों को लगाए हैं, विच इज़ आई थिंक अगर देखें तो पर कैपिटा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट है। बहुत ही जो सक्सेसफुल हमारा डे रहा और आगे भी जो हम वैक्सीनेशन और अदर हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं। इस अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बीना सिंह ने कहा कि हालांकि इंजेक्शन वाली दवाइयों में वृद्धि हुई है, लेकिन भाग तंबाकू और इनहेलेंट के उपयोग जैसे पदार्थों में भी बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय में आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और अवसरों की कमी से यह अधिक संभावना होगी कि गरीब और वंचित लोग नशीली दवाइयों के उपयोग के हानिकारक पैटर्न में संलग्न हो, नशीली दवाइयों के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हों और ड्रग्स से जुड़ी अवैध गतिविधियों की ओर मुड़े, या तो उत्पादन या परिवहन। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज आपने प्रोग्राम देखा था, टुडे इज द इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज, तो पूरे हमारे 22 जिलों में सेम एक्टिविटी होगी, जिसमें वो लोग भी हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्पोर्ट्समैन, हमारे सिविल सर्जन्स ने स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व किया है एंड अदर पीपल हु आर ऑफ गुड स्टैंडिंग और सेफ प्रोसीजर वहाँ पे किया है। आज के इसका उद्देश्य ये होता है कि सबका अटेंशन जाता है कि एक ड्रग अब्यूज कितना बड़ा प्रॉब्लम फॉर दी, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली इन हरियाणा it is increasing steadily in the last 3-4 years. But now we have a problem, but we also have a solution in hand. In the AIDS Control Society, we run the OST, Oral Substitution Therapy, जिसके अंदर
जो ड्रग एडिक्ट है उसको क्लीन करने का सिस्टम ये होता है कि उसको ग्रेजुअली एक गोली पे लेके आते हैं, वो रिप्लेस कर देती है। अब उसको ड्रग्स नहीं लेगा लेकिन उसको इफेक्ट सेम फील होता है। तो ऐसे हम सेंटर्स 9 चला रहे हैं, 4 हमारे बन जाएंगे। एंड PD AIDS हैज प्रॉमिस्ड कि ड्रग अब्यूज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, और ये जो है 1 सप्ताह तक चलेगा हमारा हरियाणा में, जिसमें कि हम अवेयरनेस करेंगे कि बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट, कि हमने कभी शुरू ही नहीं करनी है कि हमने ड्रग्स लेनी है। हमारा यूथ जो है कई बार शौक से या फन में या दोस्तों के साथ एक दूसरे से मिलके पहले सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर हीरोइन डाल के इस तरह से आगे इनहेलेंट्स लेना शुरू करते हैं, इस तरह से वो इंडल्ज होते चले जाते हैं। तो हमने ये अवेयर करना है कि इससे पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, और हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो इससे ड्रग्स से हमें दूर रहना है, ये हम अवेयरनेस करने जा रहे हैं। और जहाँ तक के सवाल है कि ड्रग की सप्लाई वाली बात है, वो हमने कम करनी है, डिमांड कम करनी है। यदि कोई लेने लग जाता है तो उसका हमने जो है नशे को छुड़वाना है। उसके लिए हमने पूरे हरियाणा में भी 9 OST सेंटर्स बनाए हैं, ओपियम सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर्स, जिसमें कि आपको जान के वो बड़ा वो लगेगा कि जो हीरोइन लेते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, हीरोइन जैसे लेते हैं या हीरोइन वैसे इनहेलेशन के तौर पे लेते हैं या ओरली लेते हैं, तो उनको छुड़वाने के लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि 9 OST सेंटर्स हमारे ओपियम सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर्स हैं, जहाँ पे कि अपने हाथ से हमारे जो वहाँ पे काउंसलर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बुप्रीनॉर्फिन की टेबलेट उसको देते हैं, जो कि उसका सब्स्टिट्यूट होती है। तो पेशेंट को हीरोइन जो है धीरे धीरे छूटती चली जाती है। इसके अलावा हमने 13 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि हमने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे किसी भी तरह का नशा जो हमारा है, जैसे देश प्यार के लिए पंचकूला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।